15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। दोस्तों इस आज़ादी के पीछे लगभग 200 वर्षों का संघर्ष था, जो कि 1857 से लेकर 15 अगस्त 1947 को आकर ख़त्म हुआ। यानी 200 वर्षों तक लगभग दोस्तों क्रांतिकारियों के द्वारा किए गए संघर्ष का परिणाम था। ब्रिटेन के लंदन में 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और 1608 में वो कंपनी सूरत में आकर अपना एक कारखाना जमाती है, एक कंपनी के रूप में आती है व्यापार करने के बहाने, और दोस्तों वो भारत में शासन करने लगती है। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है और यहीं से दोस्तों भारत में अंग्रेज़ों का प्रभुत्व बढ़ जाता है। अंग्रेज भारत में सांप्रदायिक रूप से लोगों को बांट देते हैं। फिर 1857 में दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी जन्म लेती है और मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे जैसे सैकड़ों स्वतंत्रता कार्यकर्ता इस देश में स्वतंत्रता के लिए मांग उठाते हैं और दोस्तों इस आंदोलन को अंजाम देते हैं। लेकिन दोस्तों ये आंदोलन जो है ये सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि इस आंदोलन में संगठन की कमी थी। इसके साथ ही दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में, और यहीं से एक संगठन के रूप में स्वतंत्रता आंदोलन शुरू होता है। इसी दौरान दोस्तों 1914 से 1915 के बीच महात्मा गांधी जी विदेश से भारत लौट जाते हैं। उनका रास्ता हथियार का नहीं बल्कि सत्य और अहिंसा का था। इनके आने के बाद दोस्तों असहयोग आंदोलन 1920 में लड़ा जाता है। दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह 1930 में किया जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में ये क्रांतिकारी काम किए जाते हैं। अहमदाबाद मेल मजदूर हड़ताल, इस प्रकार के कार्यों से दोस्तों अंग्रेज सरकार की जड़ें हिलने लगती है। इसी दौरान दोस्तों भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी का काफ़ी मदद मिलती है वो देश को आज़ाद कराने में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसी समय दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद से अंग्रेज आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं और वो उनके मन में ये विचार आ जाता है कि भारत की सत्ता भारतीयों को सौंप देना चाहिए। इसी दौरान भारत छोड़ो आंदोलन 1942, करो या मरो, क्विट इंडिया एक्ट के तहत दोस्तों ये आंदोलन स्वतंत्रता की आखिरी लड़ाई था। भारत को आज़ाद होने की घटना के दौरान दोस्तों पाकिस्तान का जन्म होता है और लाखों लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं। सांप्रदायिक हिंसा होती है, जनहानि होती है, लाखों लोग दोस्तों भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत आते हैं। ये दोस्तों 14 अगस्त 1947 की रात का ऐतिहासिक दृश्य, और 14 अगस्त को पाकिस्तान नाम का एक नया राष्ट्र बन जाता है। इसी दौरान जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भाषण दिया जाता है, नियति से भेंट, ये ऐतिहासिक भाषण जिसने दोस्तों स्वतंत्रता भारत के सपनों को नया स्वर प्रदान किया है। 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। दोस्तों हमारी आज़ादी की 200 वर्षों की लड़ाई यहीं समाप्त हो जाती है। इसी दौरान अंतरिम सरकार के तहत दोस्तों सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पहले जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों भारतीय संविधान के निर्माण की नींव रखी गई और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के समय में दोस्तों भारत का संविधान तैयार हुआ। इसी दौरान भारत एक गणराज्य बना और पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बना। भारत और पाकिस्तान के विभाजन की कुछ ऐतिहासिक घटना को जान लीजिए। अंग्रेजों की फूट डालने की जो नीति थी, फूट डालो और राज करो, ये नीति, धार्मिक आधार, मुस्लिम लीग और पाकिस्तान के बीच की मांग, दोस्तों कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच के मतभेद, 3 जून 1947 की जो माउंटबेटन योजना है, ये सभी कारण दोस्तों विभाजन को करने में काफ़ी इन्होंने मदद की। दोस्तों इसके परिणाम हुए क्या, तो लाखों लोगों का विस्थापन हुआ, हिंसा हुई, दंगे हुए, कई जनहानि हुई दोस्तों, लाखों लोग इसमें मारे गए और कई परिवार बिछड़ गए, टूट गए। आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से दोनों ही राष्ट्र को नुकसान हुआ। दोस्तों इस विभाजन से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य है कि 1.5 करोड़ लोग लगभग इससे विस्थापित हुए और 10 लाख से अधिक लोगों की इसमें मृत्यु हुई। भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र देश बने। दोस्तों पंजाब और बंगाल का विभाजन हुआ, आधा पंजाब भारत और पाकिस्तान में रहा, आधा बंगाल भारत और पाकिस्तान के अंतर्गत चला गया, जो कि बंगाल क्षेत्र वर्तमान समय में बांग्लादेश बन चुका है। तो दोस्तों ये थी ऐतिहासिक घटना हमारी आज़ादी की। 15 अगस्त की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कमेंट के माध्यम से बताएं आपको जानकारी कैसी लगी।